नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सरसों की फसल, जो आपकी देख सकते हैं लगभग 45 से 55 दिन की ये स्टेज में ये फसल है। इस समय अपने को किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, कौन से अपने को एडवांस कार्य है जो करने चाहिए, ताकि ये जो फलियां आने वाली ये स्टेज है, इसमें फलियां अपने सुपर संख्या में, अच्छी संख्या में फलियां आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पॉलिनेशन हो ये, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो जितने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा, जितनी ज़्यादा फलियाँ आएगी और उतनी ही ज़्यादा अपने प्रोडक्शन होगा। तो अपना फ़ायदा सीधे इस स्टेज के ऊपर निर्भर करेगा कि इतने दिन तो अपन ने जो मेहनत करनी थी जो कर ली। अब ये जो स्टेज है, ये अपनी इकोनॉमिक जो अपनी व्यवस्था है, इकोनॉमिक जो स्टेज है वो है, यही स्टेज है। तो इस समय अपने को कौन कौन सी चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। तो ये स्टेज जो है किसान भाइयों, ये दूसरी सिंचाई की स्टेज है। यहाँ पर अपन लगभग जो सेकंड इरिगेशन करते हैं वो लगभग अपन इसी अवस्था पर करते हैं। जैसे अपन ने सरसों उगाते हैं अपन, तो लगभग 20वें से 25वें दिन अपन पहली सिंचाई करते हैं। 20वें से 25वें दिन जो अपन ने सिंचाई की थी, उस समय अपन जो खाद डालते हैं, जो अपन भूमि में छिड़कते हैं, जैसे अपन ने यूरिया और सल्फर छिड़का था, जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से अपन ने यूरिया डाला था और 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से अपन ने सल्फर डाला था। तो वो जो अपन ने खाद डाला था उसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है कि ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितनी शानदार ये फसल की क्वालिटी है। इसका तना अच्छे से मोटाई वाला है, इसके पत्ते हैं जो बिल्कुल चौड़े चौड़े पत्ते हैं, एकदम स्वस्थ पत्ते हैं, एकदम काले काले कलर, इसमें हरे कलर में भी काला काला कलर जैसा जो है इसके शानदार पत्ते हैं। कोई इसके अंदर अभी रोग नहीं है, कोई मक्खी मच्छर नहीं है। तो अब अपन जो जब अपनी फसल 55वें दिन में लगभग 50-55 दिन की होने में है, तो अपने को वापस सेकंड सिंचाई की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब बहुत सारे किसान भाई यूँ सोचते हैं कि इस समय अपने को कोई खाद डालना है, तो लगभग मेरी ये सलाह है कि लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से यूरिया और सल्फर अपने को इस समय ऐड नहीं करना है। केवल जो दानेदार खादों में केवल यूरिया अपने को 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से अपने को छिड़क देना है और छिड़कते ही अपने को सिंचाई करनी है। क्यों? क्योंकि इस समय वेजिटेटिव ग्रोथ या जो पौधे के अंदर जो भी अपने को बाहर से जो वृद्धि दिखती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन। तो यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगी, पत्ते इसके और चौड़े होंगे और प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, तो ज़्यादा वो भोजन बनाएगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, तो ज़्यादा फलियाँ आएगी और ज़्यादा वो उसके अंदर प्रोडक्शन होगा। अब बहुत सारे किसान भाइयों के अंदर ये सवाल आता है मन के अंदर कि वो सेकंड सिंचाई जो करें एग्जैक्ट किस समय पर करें। तो लगभग अपन समय के हिसाब से देखें, दिनों के हिसाब से, तो 50वें दिन जब बुआई के बाद 50वें से 55वें दिन के भीतर अपने को दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। लेकिन कुछ जो एडिशनल जो फैक्टर काम करते हैं, जैसे अपने खेत की मिट्टी कैसी है, अगर काली मिट्टी है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा रहती है, तो अपने की फसल को थोड़े दिन ज़्यादा दिन तक वो वाटर अवेलेबल रहता है। या फिर जो मौसम कैसा है, या फिर अपने जो पौधों की ग्रोथ कैसी है, अगर अपने पौधों ने अच्छी ग्रोथ कर ली है तो वो ऊपर से बिल्कुल एकदम टच हो जाएंगी सारी शाखाएं, तो सूर्य का प्रकाश ज़मीन में नहीं जा पाएगा और पानी अपना नहीं सूखेगा। वाटर जो ग्राउंड सरफेस पे जो पानी रहता है, तो अपने ये 3-4 फैक्टर काम करते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को खेत में घूम के देखना है। घूम के कि मतलब जैसे अपनी ऊपर की ज़मीन लगभग 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर इतनी गहराई तक अगर नमी अपने को नहीं मिले, इसका मतलब वो खेत सिंचाई के योग्य है। इस समय अपने को सिंचाई कर देनी चाहिए। अब किसान भाइयों, यूरिया तो अपन ने सिंचाई से पहले छिड़क दिया। अब सिंचाई के बाद अपने को इसी स्टेज के ऊपर एक फोलियर स्प्रे करना रहेगा, क्योंकि ये जो स्टेज है किसान भाइयों, ये अपने को फोलियर स्प्रे की, या जो ऊपर से जो अपन स्प्रे करते हैं उसकी ये आखिरी अवस्था है। इस समय अगर अपने को कोई, अगर किसी फसल को कोई चीज़ न्यूट्रिएंट्स देना है, तो ये देने की अंतिम अवस्था है। इसके बाद लगभग 4-5 दिन के अंदर इतनी शाखाएं हो जाएगी कि अपन खेत के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इस समय अपने को एक स्प्रे करना है। स्प्रे में लेना है अपने को NPK 05234 या 13045, सबसे बेस्ट जो रहेगा NPK 13045 ग्रेड का जो NPK आता है वो रहेगा। उससे क्या मिलेगा अपने को, अगर अपन यूरिया नहीं दे पाए, दानेदार यूरिया, तो इससे नाइट्रोजन मिल जाएगा 13%, 13 और 45% अपने को मिल जाएगा पोटास। पोटास क्या काम करेगा? पोटास का जो मुख्य कार्य है वो है पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना,
स्ट्रेस के प्रति पौधे को रिस्पॉन्सिबल एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना। कैसे? क्योंकि इस समय रहेगा सर्दी और पाले का प्रकोप ज़्यादा रहेगा, तो पाले को पड़ने के लिए पौधे के अंदर से जो ताकत रहती है वो मिलती है अपने पोटास से। तो 13-0-45 का ये कर दिया अपन ने स्प्रे। उसी स्प्रे के अंदर अपने को एक ऐड करना है बोरोन, जो 20% वाला जो बोरोन आता है वो अपने को ऐड करना है। उससे क्या होगा, बोरोन का मेन फैक्टर है दाना बनाना, बीज बनाना। तो अपने को इकोनॉमिक पार्ट अपना बीज ही है, दाना ही है। तो जितना ये फ्लावर्स आप देख सकते हैं, ये मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं इसके अंदर, ये मधुमक्खियाँ एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाएगी और जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतने ही ज़्यादा दाने बनेंगे। तो बोरोन क्या करेगा, फ्लावर्स टू जो पॉड्स रहती हैं, फलियाँ रहती, उसके जो कन्वर्सेशन का जो रेशियो रहता है उसको बढ़ाता है। सीधे सीधे ये अपने जो बीज बनते हैं, फलियाँ बनती हैं, उसके अंदर इसका मेन फैक्टर रहता है। तो अपने को 20% वाला बोरोन ऐड करना है। 1 लीटर में 1 ग्राम मात्रा इसकी अपने को डालनी है। तो जो अपने स्प्रे में जितना पानी ऐड हो उसके हिसाब से अपने को उतने ग्राम बोरोन ऐड कर देना है। तो ये अपना इतना अपन ने कर दिया। तो अब अपने को और कोई चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नाइट्रोजन मिल जाएगी, फास्फोरस अपन ने पहले सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी के साथ जो बुआई की थी उसमें मिल गया, पोटास अपन ने फोलियर स्प्रे में मिल दे दिया, बोरोन दे दिया। अब किसान भाइयों, इस समय पर एक चीज़, दो चीज़ें और अपने को परेशान कर सकती है। पहली चीज़ कि जो मोइला या चेपा रहता है वो थोड़ी सी अभी 15-20 दिन बाद उसके दिखाई देंगे, लेकिन मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। मोइला या चेपा अगर हो तो अपने को कोई सा भी एक सिंपल सा कीटनाशक, थायोमिथोक्साम हो गया अपने, या फिर क्लोरोसाइफर हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, और वो अपन एक स्प्रे जो करेंगे उससे अपने को दो फायदे होंगे। एक, इसके अंदर पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि एक लट जो रहती है चने की फली छेदक, उसी प्रकार की लट अपने सरसों के पत्ते भी खाती हैं, कोमल कोमल टहनियाँ भी खाती हैं। तो जो वो अपन स्प्रे करेंगे उससे इन दोनों का नियंत्रण हो जाएगा। तो एक तो हो गई ये कीड़ों वाली बात। एक अपने को परेशान करेगी वाइट रस्ट, जो सफ़ेद रोली रहती हैं पत्तों के ऊपर, वाइट पाउडर जम जाता है, तना खराब हो जाता है, ये ऊपर का जो पार्ट है ये घूम जाता है, स्टेक हेड जो जिसको स्टेज बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अब जो टेम्परेचर कम होगा, लगातार वातावरण में नमी बनी रहेगी, दिन के समय भी धुंध कोहरे की वजह से सूरज नहीं निकलेगा, तो उस नमी वाले वातावरण की वजह से वो फंगस एक्टिव होती हैं, उससे अपनी फसल खराब होती है। तो अगर वो अपने स्टेज कोई ऐसा दिखाई दे तो उस अवस्था में अपने को अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो, नुकसान देने वाली कंडीशन हो, तो उस समय अपने को एक फंजीसाइड का स्प्रे करना है। फंजीसाइड के स्प्रे में आप टेबुकोनाजोल ले सकते हैं, या फिर मेटालेक्जिल मैंकोजेब ले सकते हैं, या फिर सल्फर और टेबुकोनाजोल का जो मिश्रण आता है वो ले सकते हैं। इसके आपके नियंत्रण हो जाएगा। तो 50 दिन की फसल के ऊपर अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सारा मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं बचा है। ये दूसरी सिंचाई अपने 50 दिन में कर दी। अब लगभग जो तीसरी सिंचाई आप करोगे, लगभग जब अपनी फसल 70-75 दिन की हो जाए, तब एक सिंचाई अगर अवेलेबल हो तो वो ज़रूर करनी चाहिए किसान भाइयों। और इस वीडियो में जो चीज़ें रह गई हैं, बाकी रह गई हैं, कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है, या आपके मन में कोई शंका है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर इस चीज़ के बारे में आपने नहीं बताया, इस चीज़ के बारे में भी बताएं। साथ ही कोई और आप अपनी ओर से जो सजेशन देना चाहते हैं कि सर ऐसे जो आपने जो बताए हैं ये तो बढ़िया हैं, लेकिन इसके साथ अगर अपन ये करें तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, तो वो भी आप बता सकते हैं। अच्छा लगा ये वीडियो, अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ इसको शेयर करो। जिन जिन किसान भाइयों ने सरसों लगा रखी है उन तक तो इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाओ। धन्यवाद।